हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी अगली वीडियो नंबर 39। हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी, वीडियो नंबर 38, वहां हम लोगों ने टैक्स रेवेन्यू डिस्कस किया था। रेवेन्यू रिसीट्स में हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट देखा था। हम लोगों ने देखा कि सर गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स में सबसे पहले चीज आती है बजटेड रिसीट्स। बजटेड रिसीट्स में हम लोगों ने सबसे पहले बात करी रेवेन्यू रिसीट्स की। हमने बोला सर गवर्नमेंट को दो तरह से रेवेन्यू रिसीट्स होती है, एक तो हो गया टैक्स रेवेन्यू और एक हो गई नॉन टैक्स रेवेन्यू। यही हो गया कि टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में टैक्स रेवेन्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया, गवर्नमेंट को जो पैसा मिल रहा है अगर वो टैक्स के अलावा किसी भी चीज से मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। रिकरिंग नेचर में गवर्नमेंट को जो भी पैसा मिलता है अदर देन टैक्स, रिकरिंग नेचर में रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन में गवर्नमेंट को अगर कहीं से पैसा मिल रहा है अदर देन टैक्स तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ टाइप्स हैं कि सर नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आती है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट। सर गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज होती है, गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह होती है। इन गवर्नमेंट कंपनीज का काम होता है कि सर पब्लिक को गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल करवाना। गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज भी क्या करती है, सेल आउट करती है। गवर्नमेंट जो गुड्स और सर्विसेज सेल आउट करती है गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, वहां पर गवर्नमेंट एजेंसीज में होने वाला जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है। तो वो जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट के लिए कौन से नेचर की इनकम हो गई, रेवेन्यू नेचर की इनकम। ठीक है, रिकरिंग नेचर की इनकम हो गई। तो वो जो प्रॉफिट है वो कहलाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज सेल करके अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो गवर्नमेंट के लिए कौन सा रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, देखो रेवेन्यू बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट की। अगला है कि सर गवर्नमेंट को एक रेगुलर कोर्स में इंटरेस्ट भी मिलता है। सर गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे अगर हम यहां पर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट्स हो गई, यूनियन टेरिटरीज हो गई, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हो गए, गवर्नमेंट इन लोगों को लोन्स प्रोवाइड करवाती है। साथ ही गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पास जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसे इन्वेस्ट करती है। तो गवर्नमेंट ने जो लोन्स दिए और गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किए, यहां से गवर्नमेंट को क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा और जहां पे भी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है वहां से इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल सकता है। तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट की जो इनकम होती है वो भी रिकरिंग नेचर की होती है। किस पे, लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स पे। देखते हैं एक बार क्या बोला है, गवर्नमेंट गिव्स लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड आल्सो गवर्नमेंट मेक्स इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है। नेक्स्ट, ऑन दिस लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट रिसीव्स इंटरेस्ट। और इन लोन्स और इन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रिसीव होता है जो कि गवर्नमेंट के लिए रेगुलर कोर्स ऑफ नेचर की इनकम है। आया समझ में। नेक्स्ट अगला बात करते हैं फीस। फीस क्या होता है, गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को कोई भी सर्विस दे रही है, कोई स्पेशल सर्विस मान लीजिए, गवर्नमेंट क्या करती है, सिटीजन्स को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उस सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने अगर कोई अमाउंट चार्ज किया है तो वो अमाउंट कहलाएगा फीस। वो सर्विस कोई भी सिटीजन अवेल कर सकता है, पर उस सर्विस को अवेल करने के लिए सिटीजन्स को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो वो जो अमाउंट पे करना पड़ रहा है वो कहलाती है फीस। जैसे देखो क्या बोला है, पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन्स। गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बदले में जब भी गवर्नमेंट कोई फीस चार्ज करती है तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। जैसे पासपोर्ट फीस, जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता होगा पासपोर्ट के लिए चार्जेस लगते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस लेती है, कुछ फीस लेती है, तो वो पासपोर्ट फीस होगी। कोर्ट फीस, स्कूल फीस, गवर्नमेंट की जो स्कूल्स होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फीस होती है वो फीस गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लाइसेंस फीस। गवर्नमेंट जब भी आपको किसी स्पेशल चीज के लिए परमिशन दे रही है या गवर्नमेंट आपको किसी भी काम को करने के लिए अगर परमिशन देती है तो गवर्नमेंट उसके लिए आपसे लाइसेंस फीस मांगती है। ठीक है, यहाँ लाइसेंस मतलब स्पेसिफिकली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये लाइसेंस फीस मतलब गवर्नमेंट जब भी आपको कोई परमिशन दे रही है किसी काम को करने के लिए तो उस काम के बदले में गवर्नमेंट आपसे जो फीस चार्ज कर रही है वो फीस कहलाती है लाइसेंस फीस। देखिए क्या बोले, पेमेंट टू ग्रांट परमिशन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। जैसे अगर आपने देखा हो तो कभी आप मोटर व्हीकल्स परचेज करते हो, लेट अस सपोज आप एक्टिवा वगैरह परचेज करने गए, एक्टिवा वगैरह परचेज करते हो तो सर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। आप बिना रजिस्ट्रेशन करवाए कोई भी मोटर व्हीकल
यूज नहीं कर सकते। तो जब आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं। तो वो जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो किसके लिए है, ताकि आप उस मोटर व्हीकल को यूज कर सकें। वैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस आपको परमिशन देती गवर्नमेंट टू ड्राइव द व्हीकल्स। तो वो जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट ने फीस ली है वो भी लाइसेंस फीस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप सब लोग जानते हैं कि फाइन्स एंड पेनल्टीज क्या होता है। गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती, अगर किसी भी लॉ का, किसी भी रूल का, रेगुलेशन का कोई यू कहेगी इंफ्रिंजमेंट करता है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस तोड़ता है, तो उसके खिलाफ जो भी फाइन और पेनल्टी बनती है वो फाइन और पेनल्टी भी गवर्नमेंट के लिए रिकरिंग नेचर की इनकम होती है। जनरली अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कभी ट्रैफिक पुलिस ने अगर आपको पकड़ा है तो आप चालान बनता है आपका, तो वो जो चालान है वो फाइन पेनल्टीज में आता है। ठीक है, आगे एस्टीट्स, बहुत अच्छा पॉइंट ध्यान से सुनना। एस्टीट्स क्या हो गया, एस्टीट्स मतलब सर मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, उसका कोई कानूनन वारिस नहीं है। कानूनन वारिस नहीं होने का मतलब है कि उसका सर कोई लीगल हेयर नहीं है, कोई उसकी जायदाद का कोई कानूनन मालिक नहीं आगे फ्यूचर में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है या उसकी जितनी भी संपत्ति है, गवर्नमेंट उस सारी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है। कोई भी पर्सन है अगर उसका कोई कानूनन वारिस नहीं है, या यूं कहें कि उसने अपनी कोई वसीयत नहीं बनाई, वसीयत बनाए बिना अगर कोई पर्सन किसी की डेथ हो जाती है, तो जितनी भी उसकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट राइट ले लेती है। तो गवर्नमेंट अगर किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी क्लेम कर रही है उसकी डेथ पे, रीजन बीइंग कि उसका कोई कानूनन वारिस नहीं है या फिर उसकी कोई विल नहीं है, कोई वसीयत नहीं है, उस केस में वो जो प्रॉपर्टी या जो भी चीज गवर्नमेंट एक्वायर करी, संपत्ति वगैरह, वो सारी चीज गवर्नमेंट के लिए एसेट्स कहलाती है। क्या कहलाती है, एसेट्स। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है किसी की पर्सन की डेथ पे, उसका कोई कानूनन वारिस नहीं है और कोई वसीयत वगैरह नहीं है, उस केस में वो क्या कहलाते हैं, एसेट्स। आया समझ में, बहुत इजी है। 6 पॉइंट हम लोगों ने देखे, 2-3 पॉइंट और है, एक बार ये नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं। एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करिए फास्ट। अब बात करते हैं अगले कुछ टॉपिक्स पे। हम लोगों ने अभी तक 6 पॉइंट देखे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। अब बात करते हैं कुछ लास्ट के 3 पॉइंट और हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल असेसमेंट। देखिए हम लोगों ने अभी तक 6 चीजें देखी है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, एसेट्स। अब बात करते हैं सेवेंथ नॉन टैक्स रेवेन्यू की, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट होता क्या है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये और बहुत इजीली समझ में आएगा। एक बार सुनना क्या बोलता हूं। मान लीजिए कि सर ये कोई जमीन है, आपका कोई लैंड है, इसलिए मान लीजिए थोड़ा दूर कोई हाईवे है, ठीक है, ये हाईवे है सर, थोड़ा दूर है इससे, मान लीजिए 500 मीटर्स की डिस्टेंस पे है, 500 मीटर्स की डिस्टेंस पे है। अब गवर्नमेंट का कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आया, गवर्नमेंट ने बोला सर यहाँ पे रेलवे ट्रैक बनेगा, रेलवे प्लेटफॉर्म बनेगा, या मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम हाईवे को एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और ये हाईवे मान लीजिए यहां तक आ रहा है, ठीक है, ये हाईवे यहां तक आ रहा है। तो हुआ क्या कि सर गवर्नमेंट की किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी की वजह से या गवर्नमेंट के किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से जिससे कि कोई डेवलपमेंट होने वाला हो, उससे अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। सर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती कब है, जब आसपास में सर यूं कहें कि फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल हो। अगर ये जो आपका लैंड है, अगर मान लीजिए पहले बहुत दूर था, अब गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से हाईवे से पास हो गया, हाईवे के एकदम पास में आ गया, या यूं कहें कि मान लीजिए इसके पास कोई एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आ गया, कोई रेलवे का प्रोजेक्ट आ गया, तो होगा क्या कि जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है तो आसपास में जितनी भी जमीन वगैरह, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। गवर्नमेंट ने कोई भी डेवलपमेंटल प्लान वहां पे अप्रोच किया, गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्टार्ट करी है, जिसकी वजह से अगर किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, उसकी वजह से नहीं बढ़ी है पर गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल एक्टिविटी की वजह से बढ़ी है। उस आदमी ने कुछ खास अपनी प्रॉपर्टी पे नहीं किया जिसकी वजह से वैल्यू बढ़ गई है, पर गवर्नमेंट की कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई। अब जो कीमत बढ़ी है उसके लिए गवर्नमेंट उससे क्या करेगी, एक अमाउंट चार्ज करेगी, जिसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। आया समझ में, गवर्नमेंट की किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी की वजह से अगर किसी की भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो भी प्रॉफिट ओनर को हो रहा है, उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है,
उससे एक अमाउंट चार्ज करती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पेशल असेसमेंट। देखिए क्या बोला है, पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट बाय द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी whose value has increased due to developmental activities of government। आया समझ में। नेक्स्ट अब बात करते हैं फोरफीचर्स की। जनरली कोर्ट में बहुत सारे ऑर्डर्स वगैरह दिए जाते हैं बहुत सारे लोगों को। मान लीजिए कोई कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहा है, गवर्नमेंट ने सॉरी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है किसी को, किसी भी पर्सन को वहां पे। अब सामने वाला जो पर्सन जिसको ऑर्डर दिया हुआ है, अगर मान लीजिए उसने कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं माना और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी लगा दी है। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सर आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, कोर्ट को इतना पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो कोर्ट के किसी ऑर्डर को ना मानने की वजह से अगर कोर्ट कोई पेनल्टी चार्ज करता है तो वो कहलाता है फोरफीचर। कोर्ट का कोई ऑर्डर अगर आपने नहीं माना, उसकी वजह से आपको कोई पेमेंट करना पड़ रहा है, पेनल्टी देनी पड़ रही है, तो वो क्या कहलाएगी, फोरफीचर्स। देखो क्या बोला है, पेनल्टीज इंपोज्ड बाय कोर्ट ऑन अ पर्सन हु हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द कोर्ट ऑर्डर्स। ठीक है। नेक्स्ट एक्सटर्नल ग्रांट्स। एक्सटर्नल ग्रांट्स क्या होता है सर, गवर्नमेंट को बहुत सी बार क्या होता है कि फॉरेन गवर्नमेंट से, जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सी बार फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, वीडियोस देखिए तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक वगैरह, गवर्नमेंट क्या करता है कि बहुत सी बार गवर्नमेंट को फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल हेल्प, मॉनेटरी हेल्प मिलती है इन द इवेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज या इन द इवेंट ऑफ नेशनल क्राइसिस। जब भी मान लीजिए कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई, मान लीजिए अगर मैं आपको बात करूं जैसे अभी कोरोना इंपैक्ट है, ठीक है, तो कोरोना इंपैक्ट की वजह से मान लीजिए गवर्नमेंट के पास अगर फंड्स की कमी आ जाती है, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसी रीजन से, और गवर्नमेंट किसी फॉरेन गवर्नमेंट से अगर हेल्प मांगती है, मॉनेटरी हेल्प, तो कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प करता है, कोई ग्रांट देता है, कोई डोनेशन देता है, हेल्प कर रहा है सर, लोन नहीं दे रहा है, हेल्प कर रहा है वो, तो कोई ग्रांट या डोनेशन अगर कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड होते हैं इन द इवेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज और नेशनल क्राइसिस, उस केस में वो ग्रांट्स और डोनेशंस गवर्नमेंट के लिए रिकरिंग नेचर की इनकम बन जाते हैं। आया समझ में। और वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोला है। हम लोगों ने तीन चीजें डिस्कस करी। स्पेशल असेसमेंट, जहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल एक्टिविटी की वजह से, तो ओनर को उस इंक्रीज्ड वैल्यू की वजह से पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जितना भी गवर्नमेंट डिमांड कर रही है। नेक्स्ट फोरफीचर्स, कोर्ट के ऑर्डर ना मानने की वजह से कोर्ट ने अगर कोई पेनल्टी लगाई तो वो फोरफीचर कहलाता है। एक्सटर्नल ग्रांट्स, नेचुरल कैलेमिटीज या नेशनल क्राइसिस के टाइम पे फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब भी डोमेस्टिक गवर्नमेंट की कोई फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, कोई ग्रांट्स या गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, डोनेशन देते हैं, तो वो चीज नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। हम लोगों ने 9 पॉइंट्स पढ़ लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू के। एक बार फटाफट इन 3 पॉइंट और जो मैंने लिखा है इन्हें फटाफट आप एक बार नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने नॉन टैक्स रेवेन्यू डिस्कस किया। नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चंस में भी ये चीजें पूछी जा सकती है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये चीजें आ सकती है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इन सारे टॉप पॉइंट्स को जो भी हम लोगों ने आज देखे, टैक्स रेवेन्यू में भी हम लोगों ने 6 पॉइंट्स देखे थे। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड, स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें इनके बीच में डिफरेंसेस वगैरह आपको मिल जाएंगे अपनी बुक्स वगैरह में। इनमें भी अगर आपको कोई डाउट अभी भी रहता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कांटेक्ट डिटेल्स दी है ना, वहां पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज सर, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, टूर ऑन वर्ल्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमारी बुक है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। अगर आप में से किसी को भी ये बुक चाहिए हो, सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस इसमें कवर्ड है। जितने भी आपके कंटेंट है, जो भी टॉपिक है, वो सारे सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस सिलेबस में सारी चीजें कवर्ड है। अगर आप में से किसी को भी नीड है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।